अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं अब्बास केमिस्ट्री। आज हम मैट्रिक के केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 4 में क्यूसी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने केसी को डिस्कस किया था कि केसी क्या होता है। इसे पढ़ने से पहले आप देखें कि अगरचे हम किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हम केसी कैसे लिखते हैं, इसे हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में पढ़ लिया केसी क्या होता है। तो प्रोडक्ट्स मतलब सी एंड डी एंड रेस टू दियर पावर, सही है, जो उनके मोल कोफिशिएंट्स होंगे, और अपॉन रिएक्टेंट्स ए एंड बी एंड रेस टू दी पावर दियर स्टिक्योमेट्री, मतलब मोल जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं उसे ही हम पावर में लेके जाते हैं। ओके, अब हम आज ये केसी था क्या? दरअसल केसी था के एफ अपॉन के आर, मतलब कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कांस्टेंट ऑफ रेट ऑफ रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, और इन दोनों कांस्टेंट्स का जो रेशो आता है उसे हम कहते हैं केसी। इसे हमने पढ़ा था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्शन कोशेंट, या जिसे हम डायरेक्शन और प्रेडिक्शन कहते हैं, कि इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा। इसे हम क्यूसी से जाहिर करते हैं। ओके, अब ये दरअसल क्यूसी होता क्या है? अब केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी एक खासियत ये है कि ये सिर्फ तब वर्क करेगा जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो। ओके, हमें प्रॉब्लम वगैरह भी जब देता है तो वो कहता है कि जी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, तभी हम केसी को मालूम कर लेते हैं। लेकिन अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर नहीं है, ओके, तो तब हम क्या करते हैं? देखें, अब क्यूसी इसी वजह से हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। हमेशा केसी की एक बात याद रखिएगा कि ये हमेशा जब भी केसी मालूम करने को कहेगा तो प्रॉब्लम में ये लाजमी तौर पर किसी न किसी तरीके से, अगर एडवांस लेवल पे हम चले जाएं तो उधर वैसी निशानियां देगा, या इधर ही सवाल में बता देगा। मैट्रिक के लेवल पे तो सवाल में बता देगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अगर ना भी बताए तो आप यही समझें कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और हम केसी को मालूम कर रहे हैं। ओके, मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इससे मुराद ये है कि इनकी कंसंट्रेशन, सही है ना, ये इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशन है हम वही केसी को मालूम करने के लिए लिखते हैं। अब जब हम क्यूसी को मालूम करते हैं तो क्यूसी का यही सेम फार्मूला होता है इस रिएक्शन के लिए। अगरचे मैं क्यूसी लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? क्यूसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, वैसे ही जैसे कि हमने केसी के लिए लिखा। ओके, तो अब बात यह है कि इनमें फ़र्क क्या है केसी और क्यूसी में। फ़र्क दरअसल ये है कि जब मैंने आपको पीछे बताया था कि इक्विलिब्रियम पर देगा तो हम केसी मालूम करेंगे, अगरचे वो इक्विलिब्रियम पर नहीं देता तो तब जब हम उनकी कंसंट्रेशंस रखते हैं तो वो इक्विलिब्रियम वाली नहीं रखते, तब हम जब मालूम करते हैं तो वो क्यूसी कहलाता है। अब आपको मैं बता दूं कि क्यूसी दरअसल है क्या। क्यूसी डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताता है, सही है। अब केसी को जब हम मालूम करते हैं तब हम इस्तेमाल करते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर हो, अगरचे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि, अब देखें, हमने लेट फॉर एग्जांपल, अगरचे ये रिएक्शन स्टार्ट होता है यही ए प्लस बी, सही है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, और सी प्लस डी। अब देखें, जब हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे तब इसके लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 मोल एंड 1 मोल है। ओके, और इनके तब क्या होंगे? जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तब होंगे 0 एंड 0। ओके, कुछ देर के बाद, अब अगरचे ये रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता तो ये 0 मोल हो जाते, इसके भी 0 मोल्स हो जाते और इन दोनों के 1 हो जाते। ओके, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो कुछ देर के बाद लेट फॉर एग्जांपल इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी तो ये 0 से बढ़ के आगे आ जाएगा। जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, इसकी मिकदार ज़्यादा होगी, तो ये भी आपस में रिएक्शन करके वापस ए और बी बनाएगा। ओके, अब बात यह है कि क्यूसी यही है ना कि रिएक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जब हम क्यूसी मालूम करते हैं तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन अभी
इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा और हम उसकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन बता रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है कि बैकवर्ड हो रहा है। अब इसके 3 केसेस हैं जो कि बुक में डिस्कस किए गए हैं। अब ये बात तो आपको पता है कि जब हम क्यूसी मालूम कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि रिएक्शन अभी इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंचा। अगर इक्विलिब्रियम पर पहुंचता तो हम कैसी मालूम करते। अब इसके 3 केसेस दिए गए हैं। पहला केस होता है जो कि बुक में तो इक्विलिब्रियम ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, मतलब 1 2 3 नंबरिंग। क्यूसी अगरचे छोटा है केसी से, तो हम ये समझेंगे कि जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, जब रिएक्शन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो हम क्या कहते हैं कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। सही है। और दूसरी सूरत में, ये तो हो गया पहला केस, अगरचे दूसरी सूरत में हमें दे देता है कि क्यूसी बड़ा है केसी से, तो इसका मतलब है प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। सही है। जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, याद रखिएगा कि इक्विलिब्रियम पर नहीं है, जब प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन रिवर्स है। ओके। लेकिन अगर जो तीसरे केस का मतलब जो कि हमें दिया गया है क्यूसी इज़ इक्वल टू केसी, ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। अंडरस्टैंड? सो दैट्स आई हैव फॉर यू। थैंक यू।